सो बच्चे कल हमने 4.2 ओवर की थी और मैंने वीडियो के एंड में बोल दिया आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेकिन नहीं, अभी एक्सरसाइज 4.3 भी पड़ी है तो उसी को ही स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में अब होने क्या वाला है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा, इक्वेशंस बनानी सीखी, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा, इक्वेशंस बनी बनाई दी हुई थी, आपने ग्राफ प्लॉटिंग सीखी, ठीक है। कॉमन रीजन निकालना सीखा, उसके हिसाब से फिर जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स मिले आपको, आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना सीखा। अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है और जो ग्राफ भी खुद प्लॉट करना है और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी खुद ही बताना है आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 फ़िलहाल के लिए मैं लीव कर रही हूँ, हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपका बेस बना देते हैं, फिर लास्ट में हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या आपके पास, अ कंपनी produces soft drinks that has a contract which requires that a minimum units of 80 units of the chemical A and 60 units of chemical B to go into each bottle ऑफ द ड्रिंक। मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी कि केमिकल ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 80 और बी की कितनी है 60। मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। द केमिकल्स आर अवेलेबल इन अ प्रिपेयर्ड मिक्स from two different suppliers. Supplier S has a mix of 4 units of A and 2 units of B that cost rupees 10, while the supplier T has a mix of 1 unit of A and 1 unit of B that cost rupees 4. How many mixes from S and T should the company purchase to honor the contract रिक्वायरमेंट एंड गेट मिनिमम कॉस्ट। आपको इतना तो पता लग गया, कॉस्ट को क्या करना है मिनिमम, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। कितने तरह के केमिकल्स हैं, 2 तरह के हैं, ए और बी। सप्लायर कौन से हैं उसके, एस और टी। आपको ऑलरेडी मैंशनड है क्वेश्चन में कि सप्लायर एस हैज़ 4 यूनिट्स पर मिक्स ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स पर मिक्स ऑफ बी, ठीक है। और कॉस्ट कितनी बताई है उसने, 10 बताई है। वाइल द सप्लायर टी हैज़ 1 यूनिट पर मिक्स ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी दैट कॉस्ट रुपीज़ 4। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। केमिकल ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 है और केमिकल बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 है। अब हम जैसे ही टेबल ड्रॉ कर लेंगे, हमारा काम क्या है, इक्वेशंस बनाना, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि हमने x यूनिट्स ऑफ मिक्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर s एंड y यूनिट्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर टी। z क्या डिनोट करता है, आपको कॉस्ट डिनोट करता है। कॉस्ट किससे बनती है, इससे बनती है। तो z क्या हो गया, 10x प्लस 4y, ठीक है। और पहली इक्वेशन बनाते हैं केमिकल ए के लिए, दूसरी बनेगी बी के लिए, क्योंकि केमिकल ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना और बी की है। तो पहली इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 4x प्लस वाई, क्योंकि मिनिमम है ये, इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो साइन किसका आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, 2x प्लस वाई, उसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर क्वेश्चन में मेंशन करना ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप x और y लेट कर रहे हैं, चीज़ों के लिए लेट करके चल रहे हो ना, कि x मिक्सेस होने चाहिए a के और b मिक्सेस होने चाहिए, y मिक्सेस होने चाहिए b के, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब जो कॉमन रीजन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए, जिसके लिए x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। आपके पास जो पूरी की पूरी LPP बन गई वो क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x plus 4y subjected to the constraints 4x plus y greater than equal to 80, 2x plus y greater than equal to 60, xy is greater than equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है, अब आपको ग्राफ बनाना है। आई होप अब मुझे एक एक इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब आप खुद ड्रॉ करेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ जिस ग्राफ की मुझे प्लॉट करनी चाहिए वो मैं ऑटोमेटिकली आपको बना के दिखा दूँगी। तो आपको पहली इक्वेशन ये लेनी है, सॉल्व करने के लिए वैसे ही टेबल बनाओगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0, रीजन चेक करोगे, यही स्टेप फॉलो करते हैं ना। तो ये देखो, ये ग्राफ बना आपका,
ठीक है, ये ग्राफ बना आपका। देखो आपने नोटिस किया होगा कि इन ग्राफ्स में जो है ना जो हम एरोज नहीं बनाते, लेकिन आप बना सकते हो, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना सकते हैं, ताकि हमें बनाते हुए शेडेड रीजन बनाते हुए पता लग जाए, इजीली पता लग जाए कि ये क्या है, कॉमन रीजन है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ बनाया आपने, ये ग्राफ का शेडेड रीजन लिया। देखो शेडेड रीजन में पता लग रहा है ना, ये अनबाउंडेड है, फिजिबल है, मतलब कॉमन है, लेकिन है क्या, अनबाउंडेड। तो आपने जो है इसके कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर दिए। कौन कौन से हैं, एक तो पॉइंट सी है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट बी है। बी और सी पॉइंट तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो पी है वो पॉइंट कैसे मिला है आपको, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से आपको क्या मिला है, पॉइंट पी मिला है। आपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, आपके पास अब बी भी आ गया, पी भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, लास्ट काम क्या रहता है हम लोगों के पास, हम जेड में इसकी वैल्यूज़ रखें। ठीक है, इन पॉइंट्स को जेड में पुट करें। तो ये एक एक करके हमने पुट किया। हमें क्या करना था, जेड को मिनिमाइज़ करना था, मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना था। तो वो मिनिमम वैल्यू किस पे आई है आपके पास, वो मिनिमम वैल्यू आई है आपके पास पॉइंट पी पे। वो वैल्यू कहाँ आई आपके पास, पॉइंट पी पे। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ ओवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A dietitian wishes to mix together two kinds of foods X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C। अब देखो दो तरह के फूड्स हैं, ठीक है, X और Y, और उनके मिक्सचर में क्या है, 3 तरह के विटामिन हैं। तो फूड X फूड Y हो गया, 3 तरह के विटामिन हो गया। अब मिक्सचर में एटलीस्ट, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी, एटलीस्ट के लिए क्या साइन यूज होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, आपको विटामिन कंटेंट अवेलेबल है कि फूड एक्स में विटामिन ए 1 kg है, विटामिन बी इसमें इतना है, विटामिन सी इसमें इतना है, इतने यूनिट्स पर केजी की हिसाब से है। फूड वाई में 2 यूनिट्स पर केजी, 2 यूनिट्स पर केजी, 1 यूनिट्स पर केजी। तो ये मैंने टेबल फॉर्मुलेट कर दिया। उसके बाद क्या है, 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹16 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹20। तो आपने ये कॉस्ट बता दी, ठीक है, 16 और 20। अब हमें क्या करना है, एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है और क्या बताना है, लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, लीस्ट कॉस्ट के लिए काम करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एक्स मिक्सेस ऑफ एक्स kg मिक्सेस ऑफ फूड एक्स एंड वाई kgs ऑफ फूड वाई रिक्वायर्ड टू मेक द मिक्सचर। जेड टोटल कॉस्ट ले ली, तो टोटल कॉस्ट कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। जेड क्या हो गया मेरे पास, 16x प्लस 20y। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आपके पास 1x प्लस 2y एटलीस्ट है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बन जाएगी। लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आपको ये थ्योरी लिखनी ही लिखनी है, ये थ्योरी कुछ भी नहीं है, जो आप बना रहे हैं बस उसी को लिखा हुआ है। आप इक्वेशन बना रहे हो ना, x प्लस 2y, बस इसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। आपको लिखनी है क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपरली सेंसिबल लाइन्स लिखनी है। तो हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज एज फॉलोज। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट के लिए काम करना था, लीस्ट मतलब मिनिमाइज करना है, तो ये आ गया। अब देखो अगेन आपने एक एक लाइन को प्लॉट किया, ठीक है, आपने कॉमन रीजन लिखा। कॉमन रीजन कैसा है आपके पास, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड के बाद आपने क्या किए, पॉइंट्स मार्क किए ABCD। ठीक है, आप जब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको A और D पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको B और C पॉइंट्स कैसे निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। अब वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस आप कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि किन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से ये बन रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास B पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,4, C पॉइंट क्या आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आखिरी काम क्या होता है, Z में इन वैल्यूज़ को पुट करना। ठीक है, इन पॉइंट्स को Z में पुट करना और फिर चेक करना कि मिनिमम कॉस्ट मेरी किस पे आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे चारों के चारों पॉइंट्स पुट किए गए।
ABCD पुट किए गए हैं ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं 160, 112, 116, 160, तो आप देख रहे होंगे मिनिमम वैल्यू किस पे आई है, इस पॉइंट B पे आई है 2,4 पे। तो इसकी क्या हो गई, मिनिमम कॉस्ट। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।